हेलो गाइस, वेलकम टू बोल इंग्लिश। दोस्तों, बोल इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 20 ब्यूटीफुल नाउन्स लेकर आया हूं, जिसका इस्तेमाल हम लोग एवरीडे करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था 50 ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 25 ब्यूटीफुल नाउन्स में से आपको पहले से कितने मालूम थे और नए आपने कितने सीखे। तो दोस्तों, ये रहा आपका वीडियो। को इंसिडेंस को हम हिंदी में इत्तेफाक या संयोग कहते हैं। उनसे मिलना मेरे लिए बहुत ही अच्छा संयोग था या बहुत ही अच्छा इत्तेफाक था। इट वॉज ए नाइस कोइंसिडेंस टू मीट हिम। इट वॉज ए नाइस कोइंसिडेंस टू मीट हिम। जेनरोसिटी का अर्थ होता है दरिया दिली या दयालुता। मेरे दरिया दिली का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई जेनरोसिटी। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई जेनरोसिटी। लव लव का अर्थ मोहब्बत, प्यार या प्रेम हम सभी लोग जानते हैं। मोहब्बत दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है। लव इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द वर्ल्ड। लव इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द वर्ल्ड। इमोशन का अर्थ होता है जज्बात या भावना। मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ मत करो। डोंट प्ले विथ माई इमोशन। डोंट प्ले विथ माई इमोशन। फीलिंग का मतलब होता है जज्बात, भावना या एहसास। हम उसके जज्बात को नहीं समझ सके। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड हीज फीलिंग्स। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड हीज फीलिंग्स। ट्रस्ट का अर्थ होता है यकीन, भरोसा। हमारी दोस्ती भरोसे पर टिकी है। आवर फ्रेंडशिप इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट। आवर फ्रेंडशिप इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट। पीटी का अर्थ होता है रहम, दया या तरस। उसकी हालत पर तरस खाओ। हैव पिटी ऑन हिज कंडीशन। हैव पिटी ऑन कंडीशन। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताते चलना चाहता हूँ कि कई बार नाउन के आगे हम गेट, मेक, हैव लगाकर उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी हमने पीटी नाउन था, उसके पहले हमने हैव लगाकर उसको वर्ब बना दिया। हैव पीटी का अर्थ हो गया यहाँ पर रहम खाना या तरस खाना या दया करना। तो दोस्तों, ध्यान रखना कि कई बार हम अक्सर नाउन को हैव, गेट, मेक या बी इस तरह का वर्ड को लगाकर आगे हम उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं नाउन को। रिमेम्बरेंस का अर्थ होता है याद, स्मृति। मीठी यादों को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। स्वीट रिमेम्बरेंस कांट बी फॉरगेटन ईजिली। स्वीट रिमेम्बरेंस कांट बी फॉरगेटन ईजिली। कंसाइसनेस का अर्थ होता है एहसास, चेतना, होश। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे आगे कुछ याद नहीं है। शायद मैंने अपनी चेतना खो दी होगी या शायद मैंने अपना होश खो दिया होगा। आई कांट रिमेंबर एनी मोर। आई मस्ट हैव लॉस्ट माई कंसाइसनेस। आई कांट रिमेंबर एनी मोर। आई मस्ट हैव लॉस्ट कंसाइसनेस। अरेंजमेंट का अर्थ होता है इंतज़ाम, तैयारी। तैयारी कैसी थी? हाउ वाज द अरेंजमेंट? हाउ वाज द अरेंजमेंट? परमिशन का अर्थ होता है इजाज़त, अनुमति। मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आई डोंट नीड योर परमिशन। आई डोंट नीड योर परमिशन। सेटिस्फैक्शन का अर्थ होता है संतोष, संतुष्टि या इत्मीनान। लोगों की मदद करके उसे बहुत इत्मीनान हासिल हुआ। He got great satisfaction from helping people. He got great satisfaction from helping people. अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, कामयाबी। उसके शानदार उपलब्धि को हमें मामूली नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट बी लिटल हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। वी शुड नॉट बी लिटल हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। बी लिटल का मतलब होता है जानबूझकर किसी को छोटा दिखाना या मामूली समझना, जानते बूझते हुए या तुच्छ समझना, उसको हम इंग्लिश में बी लिटल कहते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है वचनबद्धता, संकल्प या वादा। मैंने समय पर किराया देने का संकल्प लिया। आई मेड ए कमिटमेंट टू पे द रेंट ऑन टाइम। आई मेड ए कमिटमेंट टू पे द रेंट ऑन टाइम। यहाँ पर भी दोस्तों कमिटमेंट नाउन है, उसको हमने वर्ब बनाने के लिए आगे मेक लगाया है, फिर ए लगाया। मेक ए कमिटमेंट यहाँ पे वर्ब हो गया। वर्ब की तरह हमने इसका इस्तेमाल किया नाउन को। लाफ्टर का मीनिंग होता है हंसी। हंसी दुनिया का सबसे बेहतरीन दवा है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड।
बिट्रेयल, बिट्रेयल का अर्थ होता है विश्वासघात। मैं विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कैंट टॉलरेट बिट्रेयल, आई कांट टॉलरेट बिट्रेयल। डिसेंसी, डिसेंसी का अर्थ होता है शराफत, शालीनता। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शराफत नहीं है, या क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शालीनता नहीं है? हैव यू नो सेंस ऑफ डिसेंसी, हैव यू नो सेंस ऑफ डिसेंसी। गैलेंट्री, गैलेंट्री का अर्थ होता है वीरता, बहादुरी। लोगों की जान बचाने के लिए उसे वीरता पुरस्कार मिला। ही वॉज अवार्डेड ए गैलेंट्री मेडल फॉर सेविंग लाइफ्स, ही वॉज अवार्डेड ए गैलेंट्री मेडल फॉर सेविंग लाइफ्स। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा या रिवाज। और वक्त आ गया है कि हम पुरानी परंपरा को तोड़ दें। इट्स हाई टाइम टू ब्रेक ओल्ड ट्रेडिशंस, इट्स हाई टाइम टू ब्रेक ओल्ड ट्रेडिशंस। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, उद्देश्य या नीयत। हम कह सकते हैं उसके इरादे बुरे नहीं थे या उसकी नीयत ख़राब नहीं थी। तो हीज़ इंटेंशंस वेयर नॉट बैड, हीज़ इंटेंशंस वेयर नॉट बैड। ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है ज़िद। तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन मुझे तुम्हारी ज़िद पसंद नहीं है। यू आर ए गुड पर्सन बट आई डोंट लाइक योर ऑब्स्टिनेसी, यू आर ए गुड पर्सन बट आई डोंट लाइक योर ऑब्स्टिनेसी। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, प्रतिशोध। वह तुमसे जल्द ही बदला लेगी। शी विल टेक ए रिवेंज ऑन यू शॉर्टली, शी विल टेक ए रिवेंज ऑन यू शॉर्टली। हम लोग शॉर्टली की जगह पर सुन का ही प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, टेक ए रिवेंज का अर्थ होता है बदला लेना। हमने यहाँ पर पहले की तरह नाउन को वर्ब की तरह इस्तेमाल किया, और इसके बाद ऑन समबडी का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन ऑन समबडी का प्रयोग हम करेंगे। जैसे अगर कहेंगे मैं तुमसे जल्द ही बदला लूँगा, तो आई विल टेक ए रिवेंज ऑन यू शॉर्टली या सून। फ्लर्टेशन, फ्लर्टेशन का मतलब होता है बेवफाई या धोखा। मैं बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कैन टॉलरेट फ्लर्टेशन, आई कैन टॉलरेट फ्लर्टेशन। लॉनलीनेस, लॉनलीनेस का अर्थ होता है तन्हाई। तन्हाई उसे मार डालेगी। लॉनलीनेस विल किल मी, लॉनलीनेस विल किल मी। पेशेंस, पेशेंस का अर्थ होता है सब्र या संयम। थोड़े सब्र की ज़रूरत है। ए लिटिल पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, ए लिटिल पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड।